तो वेलकम दोस्तों। आज हम जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो है हाउ वी कैन मेक अवर वेबसाइट। स्टार्ट करेंगे जो डे बाय डे हम उसको कंप्लीट करेंगे, एक दिन में नहीं। पहले हम नैव बार बनाएंगे, उसके बाद नीचे वाला कंटेंट और सभी पेज को लिंक करना, ये सभी कुछ हम डे बाय डे करेंगे इन एवरी क्लास। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फोल्डर, लाइक कल मैंने आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड था, जो वीडियो स्टूडियो कोड था, लाइक ये वाला जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये वाला। तो ये हमने इसको बनाना, इसको करना है आज, वो करेंगे ओपन करना। और इसमें ना कुछ चीजें जैसे HTML को यूज करने के लिए जो एक्सटेंशन है वो आप एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, आप कृपया उस वीडियो को फॉलो करें। ऐसा होता है कि कई बार ना HTML जो एक्सटेंशंस होती हैं वो वर्क नहीं करती, जब हम कुछ भी सेव करते हैं तो वो चलता नहीं है। सो दैट्स वाई तो हम ये बना आज आपको करके दिखाऊंगा। ये जो साइड में मैंने फोल्डर खोला उसमें ये सभी फाइल्स हैं। तो अभी आप जो फाइल बनाएंगे, आज जो हम बनाने वाले हैं उसको दे देते हैं ने, नेवबार। नेवबार जो ऊपर ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, जिस पे ये क्लिकिंग करने, होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, इसको नेवबार बोलते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पेज यही होती है, तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये तो ये एक्सटेंशंस जो मैंने आपको कल बताया था, उसमें ना एक चीज थी, लाइक यहाँ पे जाते हैं फाइल पे, यहाँ पे सेटिंग सभी तरह की है। इसको सेटिंग को चेंज करने सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो ये बटन है, तो ये वाला बटन है, इस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर ये HTML वाली फाइल है, ये अगर आपके इसमें वो नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस सारे को सिलेक्ट करके और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं इसमें लिखूंगा कोड। एंटर एंटर करते ही तो आपके पास कोड, जब आप कोड लिखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये लिखा कोड, कोड एग्जीक्यूट वेब, ये वाला, इसको इसको क्लिक करोगे तो आप एग्जीक्यूटर मैप, इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे होगा। और यहाँ पे वो जो कोड है वो हमको डालना है। मैं आपको कोड फिर से, उसको मैं आपको जो इसकी सारी वो नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वाला कोड है, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे से इसको ले सकते हैं। तो चलो अब इसको बंद करते हैं। बंद, तो सेव कर लो, क्योंकि चेंजेस किए तो सेव तो करना है। अब इससे करने क्या होता है, एक्सटेंशन को, ये जो ऑटोमेटेड है, आप सिर्फ एक की दबा के इसको लेकर आ सकते हैं। तो हेड, अब मैं इसको नाम नाम चेंज कर दूंगा, डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करके हम लगा देते हैं नेव बार, बार, सॉरी, बार। ओके, तो ये टैग हो गया। इसके बाद हमें नीचे आएंगे, सबसे पहले नेव बार है। नेव बार को हम एक डिव में लेंगे, कोई डिव, डिव होता है डिवीजन टैग। मैंने आपको जो पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका, और ये इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले वो 3 वीडियोस देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा भी ये डिव टैग किसके लिए होता है, डिवीजन टैग क्यों यूज होता है। तो ठीक है ना। तो फर्स्ट ये डिवीजन टैग, अब इसको क्लास इसलिए देते हैं तो इसमें ना क्लास या आईडी कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लास जो आईडी होता है इसको यूनिक रखने के लिए, ऐसे ही हजारों डिव एक प्रोग्राम में आती है, तो उसको पर्टिकुलर डिव को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको क्लास जा आईडी देते हैं। मैं इसको आईडी दे रहा हूँ, आईडी लिखते ही ये छोटा में आ गया, तो इसको हम दे देते हैं नेव, नेव आईडी दी। तो इसके बीच में क्या है जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमें कुछ खास नहीं करना। इसमें जो मेन चीज है वो क्या कुछ आता है, पहली बात एक लोगो होता है। लोगो के साथ उसमें हम ऐड करते हैं लाइक फाइल, होम बटन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और समथिंग, यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो जैसा आप चाहते हो वो बटन ऐड कर सकते हो। तो इसको पूरा बनाने के बाद मैं आपको इसका वो भी दे दूंगा, सोर्स कोड भी दे दूंगा,
आप उसमें चेंजेस करके अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। तो नो मोर नीड टू पे फॉर मेकिंग योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट बनाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ले लेते हैं, अगर मैं H1 टैग लूंगा तो टैग बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले जो इमेज आएगी, इमेज टैग मैं इसलिए ले रहा हूँ, जो इमेज टैग होता है उसमें हम लोगो लगाएंगे। ये हमारा लोगो होगा, कोई भी आप कोई सिंपल सी इमेज ले सकते हो। उसके बाद आएगा, ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिव में, एक्स्ट्रा डिव में इसलिए ले रहा हूँ, अभी आपको पूरी वो नहीं बता सकता अभी, लाइक आप इसको बिना डिव के भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इसको अलग अलग डिव में लेके इजीली आपको CSS में इसको अलग करके दिखा सकता हूँ। तो ये आ गया इमेज टैग। अब इसके बाद जो हमें करना है वो करना है पी टैग। अब पी टैग भी ले सकते हो, एस टैग भी ले सकते हो, तो मैं आपको ये पी टैग में ही करके दिखा देता हूँ। पी टैग नहीं अगर तो आप एच टैग भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है भी हम एच टैग यूज नहीं कर सकते, तो हम एच टैग यूज कर लेते हैं। H4 टैग यूज करते हैं, हमें एक नहीं 4 बटन चाहिए। तो जस्ट कॉपी इट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, पहले पे लिख लो होम बटन, होम, होम के बाद ब्लॉग, ब्लॉग में कुछ आप कुछ और लिखना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, जो एक्स्ट्रा थिंग आ गई। और उसके बाद अब आ गया, अब अबाउट, अबाउट एंड अबाउट के बाद आएगा मेन कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये बटन हो गए हमारे जो मेन उस पे आएंगे पेज पे। अब ये तो हो गया, अब इसको हम सिंपल सा एक बार ओपन लाइव सर्वर, ये एक्सटेंशन आप में आई होप आपने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको डाउनलोड करना जरूरी है। अब आप देख रहे हो ये सभी आ गए, होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। तो अभी हमें क्या है, जो मेन हमको क्या करना है, हम इस कोई इमेज लोगो कोई भी ले लेते हैं, लाइक गूगल लोगो ही ले लेते हैं, गूगल लोगो, कोई भी PNG कुछ भी ले सकते हो आप। अभी तो हमें तो बस सिर्फ इतना करना है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप कोई भी बाद में जो आपको लोगो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है भी यही लोगो लेना जरूरी है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, भी आपको जरूरत पड़े तो आप कॉपी एड्रेस कर सकते हो, कॉपी एड्रेस। पिक्चर को डाउनलोड करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, इसमें भी हम सोचे हमको पिक्चर डाउनलोड ही करनी है, तो ये आ गया PNG। और ये जो अल्ट होता है ये इसलिए होता है भी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो आप उसको नाम दे सकते हैं भी, अगर कोई बाय डिफॉल्ट या किसी कारण आपकी इस लिंक में कुछ डिलीट हो गया, कोई एक आध अक्षर आपसे डिलीट हो गया, तो वो आपको याद रहेगा भी वो पिक्चर कौन सी थी, उसको याद करने के लिए ये रखा जाता है। तो मैंने इसमें आपको कल बताया था भी, मैंने ऑटो सेव पे किया हुआ है, आप भी ऑटो सेव पे क्लिक कर लेना, तो मुझे बार बार कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश भी हो जाता है, अब आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अब अभी ये किसी भी वेबसाइट पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, जैसे हम लगाते हैं, कोई भी वेबसाइट लगा लो, www, या DJ ड्रोन, वन ऑफ माय फेवरेट DJ ड्रोन्स, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर, ये ऊपर जो है, ऊपर ये सभी, इसको करे, ये है, इसको नैव बार बोलते हैं। जब इस पे आप क्लिक करोगे ये सेलेक्ट फोल्डर होता है, जब 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 इसके आप ऊपर लेकर आओगे, व्हेन यू होवर इट, तो ऑप्शंस डाउन आ जाती हैं, ये बाद का प्रोसेस है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये जो ऊपर है इसको क्रिएट करने के लिए, ये एक लाइन में है, इसको प्रॉपर्टी यूज होगी जो डिस्प्ले, इसके डिस्प्ले को हमको चेंज करना होगा, तो डिस्प्ले हम शो करेंगे, नॉट अ वेरी टफ पार्ट। तो इसको कुछ करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, CSS चाहे तो आप CSS एक एक्स्ट्रा शीट बना सकते हैं, उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, पर वो अभी इनलाइन स्टाइलिंग भी होती है, बट वो ना आपको थोड़ा सा, आप पहले डेज ही अगर
स्टाइलिंग थोड़े से अलग से करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इजी टू ग्रैब करना हो जाएगा। अब आईडी है, आईडी को हमेशा सीएस में लेकर जाने, किसी भी सीएसएस में लिखने से पहले जो हेड टैग है टाइटल के नीचे उसमें आप लिखोगे स्टाइल, स्टाइल टैग को बंद करने के बाद अब जब आईडी लिखने की बारी, ये जो हमने लिखा है ये आईडी, ये इसको लिखने के लिए पहले क्या है, पहले हैशटैग लगेगा, उसके बाद आईडी नेम, ये लग गया। तो करली ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद क्या होगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले बहुत तरह के फ्लेक्स बॉक्स, इनलाइन फ्लेक्स, विदाउट ग्रिड, ग्रिड इनलाइन ग्रिड, तो ये सब अलग अलग है, पर अभी आप सिर्फ फ्लेक्स पे ही रहो तो आपको इजीली होगा जो ग्रैब करना होगा, ठीक है ना। अब ये सेव हो चुका है, तो अब ये आप देख रहे हो ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो सभी हैं लुक लाइक, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है वैसे भी आ रहा है ना। तो अभी ये रहा गूगल का लोगो, और इसके बाद ये रहे हमारे नाम। इसमें हम देख रहे हैं अभी स्पेस कम है, स्पेस भी नहीं है, और पिक्चर भी बहुत बड़ी है, लोगो जो हमने लगाया बहुत बड़ा है, तो इसको सीएसएस स्टाइलिंग में हम ठीक कर सकते हैं। अब जैसे इसकी इसकी विड्थ हम रखेंगे, विड्थ 100%, 100% इसलिए जितना पेज होगा, जितना भी जहां पे भी आप वेबसाइट ओपन करोगे वहां पे 100% पूरा जितना पेज खुलेगा उतनी ही ऊपर की जो नैव बार की विड्थ होगी, जो चढ़ाई होगी वो पूरी होगी। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन ऑटो करने की, अगर मार्जिन में ऑटो करता हूँ तो एक चीज दिखा दो, मार्जिन में अगर मैं ऑटो करता हूँ तो ये सारे का सारा ये एक जगह पे ही रहेगा, ये सेंटर पे आ रहा। विड्थ 100% है, मार्जिन ऑटो है, अगर मार्जिन आप ऑटो नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, अब इसकी जो हाइट है, डिव की हाइट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे भी कित, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमको सिलेक्ट करनी है तो वो पिक्सल में होगी, हाइट कभी भी परसेंटेज में नहीं होती, क्योंकि हाइट पेज की डिसाइड नहीं होती कभी भी। विड्थ होती है जो 100%, ये क्लियर है अभी 100% होगी, हाइट 200% भी हो सकती है, 300% भी हो सकती है, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको 80 पिक्सल कर देता हूँ, 80 पिक्सल। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये 80 पिक्सल है, अभी आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, तो इसको मैं अभी छोटा करता हूँ, तो बाद में आपको इजी से पता लग जाएगा। अब अब जो है ये पिक्चर है वो डिव में है, इस डिव में है, तो इसका साइज छोटा करने के लिए क्या होता है, पहले हम फिर से नेव, नेव नेव के अंदर ग्रेटर देन साइन में हम लिखेंगे डिव, नेव के अंदर डिव है, तो डिव के अंदर जो इमेज है, चाहे तो आप इमेज लिखो तो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, पर अगर लिख दोगे तो आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो, दैट्स वाई, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो अब ये है इसकी जो विड्थ है वो मैं पिक्सल में करूंगा ताकि जो ये छोटा हो जाए, तो ये लिख लेते हैं 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, तो ये देख रहे हो आप छोटा हो गया ना, ये एकदम से पूरा 80%। और इसकी जो हाइट है, अब अब जो है हाइट, हाइट जो हाइट है वो अब पता है 80 पिक्सल है, अब 80 पिक्सल में इमेज की जो हाइट है वो हम, अगर मैं लिख दूं मेरे हाइट 100% करता हूँ तो आप देखोगे भी क्या शो होता है, लेट्स ट्राई। तो ये इतनी हमारी जो है उसकी विड्थ है, जो हमारी नैव बार है वो यहाँ से लेके इतना ये पार्ट है ना, जितनी इसकी चढ़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नैव बार की विड्थ है। अब हम इसको कम कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो गई नैव बार, तो 80 पिक्सल की राउंड 50 पिक्सल, 50 पिक्सल विल बी ओके, एंड नाउ यू कैन सी दैट, सो ये सही है। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम, मार्जिन, अगर हम मार्जिन इसको नहीं छेड़ना चाहते तो हम क्या करेंगे, H4 टैग सीधा भी लिख सकते हैं, और पर आप सीधा मत लिखना, आप पहले नेव से स्टार्ट करेंगे, नेव, नेव के बीच में जो ये टैग है H4,
H4 का जो इसका टेक्स्ट लाइन करेंगे हम, टेक्स्ट लाइन यानी कि हम जो हमारा लिखा हुआ है उसको किस तरफ रखना चाहते हैं उसको टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम इसको राइट कर देते हैं। तो ये वर्क नहीं किया, एक सेकेंड, मे बी थोड़ी सी दिक्कत होगी। आई विल चेक। राइट, राइट में तो यही है। रादर देन अगर ये नहीं होता तो एक चीज और हो सकती है, मार्जिन फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम राइट 550 पिक्सल। तो ये दिख रहा है आपको। पहले तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। अब हम इसकी जो लुक है ना हमको ऐसी रखनी है, जैसे आप देख रहे हो ना जो ये DJI का है, इसकी जो लुक है यहाँ से थोड़ा सा गैप है और यहाँ से, और ये गैप यहीं पे नहीं, आप देख रहे हो कहीं और पे गैप नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे गैप है। ठीक है ना। ये बैकग्राउंड कैसे ऐड होता है, इसमें क्या दिक्कत, कैसे इसको ये वीडियोस ऐड होती हैं, ये मैं सभी आपको बाद में दिखाऊंगा। ये डे बाय डे हम सीखते जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम नैव बार पे काम कर रहे हैं। तो नैव बार पे हमने क्या करना है, ये रहा हमारा, इसको हमको यहाँ से थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाना है। तो जैसे मैंने इस पे मार्जिन राइट दिया है, मार्जिन राइट दिया, तो अब इस पे भी मार्जिन राइट दे सकते हैं। तो मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, तो लेफ्ट से हम इसको दे देते हैं 80 पिक्सल। अब हमारा जो पेज है वो यहाँ पे, अब देख रहे हो, अब यहाँ से थोड़ा सा ये साइड में हो गया है। तो इतना ही नहीं, अब हमें, अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से इन दोनों में भी डिफरेंस है। यहाँ कैमरा ड्रोन से और DJI के लोगों में फर्क है, और हमारा जो होम बटन है वो इससे बिल्कुल अटैच्ड है। तो ये अटैचमेंट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात, हम अगर ये लेफ्ट का मार्जिन होता है सिर्फ एक लिए, एक ना जो मार्जिन प्रॉपर्टी पूरी है, ये जो मार्जिन प्रॉपर्टी है ये होगा ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर से 80 पिक्सल की दूरी होगी। देख रहे हैं आप। अब ऊपर से भी 80 पिक्सल, नीचे से भी 80 पिक्सल, राइट से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। पर हमें क्या करना है, हमें जो ऊपर, ऊपर का जो चाहिए टॉप से, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इस पे लिखेंगे 0 पिक्सल। ये हो गया टॉप, और इसके आगे आगे है 0 पिक्सल फॉर बॉटम। कॉमास वगैरह इसमें नहीं लगाने, बस स्पेस जरूरी है। तो अब हम इसको स्पेस देके 80 पिक्सल, डन, सेव हो गया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से सभी और पूरा इक्वल डिस्टेंस है। अब हमें क्या है, हमें अगर DJI ड्रोन के हिसाब से देखें तो इस साइड से ज्यादा है, इस साइड से कम है। तो इसके लिए कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा ये है, जैसे मान लो 120 पिक्सल एंड देन 50 पिक्सल। ओके। तो ये जो हमारा राइट से है, राइट से हमने 120 कर दिया, ये ज्यादा हो गया एक्चुअली। एक प्रॉब्लम थी, ये होता है टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, हमें लेफ्ट में 120 चाहिए। तो ये 120 यहाँ पे हो गया और इसको 50 राइट पे, हमारे राइट हैंड साइड पे हमको कम चाहिए। तो ये देखो अब ये यहाँ से ऐड हो गया और इक्वल डिस्टेंस आ गया। तो अब ये तो हो गया इसका। अभी मैं आपको दिखाऊं भी डिव की जो बैकग्राउंड कलर है कितनी चढ़ाई, आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। लाइक बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर मे बी ब्लू कर देता हूँ, तभी आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है ना, पूरी ये नेवर सेम इसकी तरह दिख रही है ना, जितनी ये है उतना ही हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लाते हैं तो ये नीचे कुछ होता है, पूरा ये इनविजिबल है। ये पूरे जो इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड की जो इमेज है उसमें, उसके बीच जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। पर जब हम इस पे क्लिक करते हैं आफ्टर हुवर दैट, तो प्रॉपर्टी, इसको हुवर करना बोलते हैं। जब भी हम किसी पे लेकर आ रहे हैं ये हुवर हो रहा है। तो नीचे आप लाइन देख रहे हो, उसके बाद प्रोडक्ट्स की पूरी स्लाइड खुल रही है, तो ये हुवर होता है।
ये डे बाय डे आपको सिखाते जाएंगे। तो और वीडियो में बने रहें भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। जैसे हम समझा रहे हैं ना, आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बात श्योर है। अभी आप देख लो, अब ये कलर है, टेक्स्ट का कलर, और हमें दोनों चीजें यूज करना, बैकग्राउंड यही रखने देते हैं। तो ये H4 में टेक्स्ट लिखा हो ना हमने, तो इसका टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट के बाद इसका लिख लो फैमिली, सॉरी टेक्स्ट नहीं, जब हम इसका स्टाइल चेंज करना हो तो उसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, जो फॉन्ट की फैमिली है। अब मोस्टली ओपन सेरिफ होता है, अब इनबिल्ट होगा, जब भी आप इसको लिखेंगे ओपन, तो अपने आप आपको ये दिखे जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब इसका कलर भी हमको चेंज करना है, कलर वाइट, कलर शुड बी वाइट। कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों में एक चीज का फर्क देख लीजिए, जो कलर है वो सिर्फ जो टेक्स्ट सेट है, जो ABCDF जो भी है उसका कलर चेंज करेगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको दिख ही रहा है अभी, वो बैकग्राउंड में आ जाता है कलर, ठीक है ना। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। तो अब इसको थोड़ा सा लाइक अभी एडवांस लेवल पे तो आपको दिखा नहीं रहे, तो अब हम क्या हूवर इफेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आफ्टर हूवर अंडरलाइन हो या कुछ भी हो तो वो भी। और उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो ब्लू कलर है इसको हटा के हम इस पे ना एक बॉक्स ऐड करते हैं। बॉक्स शेडो होता है, जैसे ये है, तो इसमें से कोई भी बॉक्स शेडो आप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 10 नंबर का हमने बॉक्स को कॉपी, इस पे क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है। ये मैं आपको डेफिनेटली भेज दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड कलर की जगह पे बॉक्स शेडो को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो नॉट 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 हमारा पेज दोबारा से हमें लाइव सर्वर पे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मैंने दूसरा पेज खोल दिया सॉरी, बाय मिस्टेक। तो अब देख रहे हो ना आप, ये दिख रहा है, पर अभी हमें ये अक्षर क्यों नहीं दिख रहे मालूम है? क्योंकि हमने इसका कलर ब्लैक कर दिया था, ओ व्हाइट कर दिया था। अब हमें इसका कलर ब्लैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। अब ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया इसके। अब इसमें हम अगर डीजे की तरह देखें तो इन्होंने स्टोर का बटन भी दिया हुआ है। तो वो हम अगर हमको लेना है तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट वो अभी ऐसे लगा लो भी, ये सभी को ऐड करना। स्टोर बटन होता है, जैसे हम कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट ही है, इसकी एग्जांपल है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में दिया और आप इसको बाय कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो ये अभी आपको जरूरत नहीं है, इसको पूरा प्रॉपरली फंक्शन में देने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसके लॉग फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हाउ टू क्रिएट, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये डे बाय डे का काम है। हमें ऐसे नहीं है भी ये वेबसाइट को हम एक बार बस बना के छोड़ देंगे। हम इस वेबसाइट में हर पूरा सब कुछ हम एक ही वेबसाइट में करेंगे। तो आज जो था हमारा, बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने नैप बार बनानी थी। अब ये सिंपल नैप बार है। अगर आप टिपिकली जो एशियन वेबसाइट्स है लाइक होटल अकोमोडेशन, मैं यहाँ पे खोलता हूँ चीजों, एक वेबसाइट पे और दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिख रही है, जब हम ऊपर को जाते हैं, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये बैकग्राउंड इतनी का है, और ये बटन है, ये सभी ऐड हो गए, ये सभी चीज, ये डिवीजन, ये जो काम देख रहे हो ना आप, ये सभी का सारा काम डिवीजन टैग से होगा। उसके बाद एक एडवांस प्रॉपर्टी भी है, जैसे डिस्प्ले ग्रिड, तो वो बाद में देखेंगे, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स से सीखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सभी को एक जो ग्रिड होती है उसमें एक एक बार में सभी सेलेक्ट किए जा सकते हैं, और जो डिस्प्ले फ्लेक्स है उसमें सभी को सेलेक्ट करके उसको बाद में कलरिंग देना वो बाद की बात है। तो ये आपको मैं आपको डे बाय डे सिखाता जाऊंगा। अगर आप चाहते हो भी, आपकी जो वेबसाइट, आप ड्रीम वेबसाइट या अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसमें मैं उसको लाइव आपके साथ शेयर करूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो
जितना भी हमने ये बनाया है, लाइक बैक जाते हैं अपने खुद के पेज पे, तो ये जितना भी बनाया है इसका सोर्स कोड, ये सोर्स कोड इसको बोलते हैं। तो इतना का सोर्स कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसमें ट्राई कीजिए, अगर वो वर्क नहीं करता कुछ आप ये गूगल से सर्च कर सकते हैं, एमडीएन डॉक से सर्च कर सकते हैं कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे बटन ऐड करते हैं। आप ट्राई कीजिए। कल को हम जो इसमें शेयर करने वाला हूँ मैं, तो वो होगा अभी कैसे, जब हम मैंने आपको दिखाया था ना, जब भी हम इसके डीजेआई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो नीचे ये लाइन आ जाती है, ये हूवर इफेक्ट होता है। ये नीचे को सिलेक्ट टैग आता है, ये नहीं मैं शो करूंगा अभी, मैं सिर्फ ये को आपको हूवर शो करूंगा कि कैसे कलर चेंज होगा। जब आप किसी पे भी माउस लेकर आओगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी कैसे होगी उसके बाद। और कल को इतना बैकग्राउंड, ये जो इतनी इमेज ऐड है इसमें, ये बटन लगाने हैं, न्यू मिनी ड्रॉन, और ये सभी चीजें मैं आपको कल करके दिखाऊंगा बैकग्राउंड में। अगर आपके पास कोई इमेज हो जिस पे आप बनाना चाहते हो या कोई थीम हो, तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो एनी टाइम ड्रॉप योर कमेंट। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। आगे फिर कह रहा हूँ भाई, एक बार सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, और शेयर करेंगे तो किसी और को अगर जरूरत होगी उसको भी मिल जाएगी, उसको भी हेल्प होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।